बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नम्स का ओरिजिनल पेपर है जिसकी डिस्कशन है जो कि 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया गया। पहला क्वेश्चन था इसमें, विच फंक्शन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। सो इसमें जो गिवन फंक्शंस हैं अगर आप देखें तो सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स के ही हैं, लाइक रिकग्निशन ऑफ सेल्स, हैविंग सेल सरफेस मार्कर्स। लाइक लिपिड्स के ऊपर सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड्स के तौर पे एक्ट करते हैं। मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की मेनली फास्फोलिपिड की वजह से होती है। और बाइंडिंग लाइगेंड्स, जो लाइगेंड्स की बाइंडिंग है फॉर इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स वो ग्लाइकोकैलिक्स ने करना होती है। सो सारे फंक्शंस के हैं, लेकिन ये जो कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड्स या लिपिड्स नहीं करेंगे। सो ये एंजाइम्स तो कुछ कैरी कर सकते हैं प्रोटीन वगैरह, लेकिन लिपिड्स के हवाले से ये एट्रीब्यूट करना ठीक नहीं है। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। पाथवे ऑफ पेप्सिनोजन सिक्रेशन बाय जाइमोजन सेल्स, ना सिर्फ पेप्सिनोजन बल्कि बाकी सिक्रेशंस भी जो कि प्रोटीन इन नेचर है, आर ई आर, एस सी आर, फिर गोल्जी बॉडीज और सिक्रीटरी वेजिकल से होके फिर रिलीज की जाती हैं। तो इसमें भी डेल्टा बेस्ट ऑप्शन होगी। नंबर 3, सुक्रोज इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इसमें मेन लेस रिएक्टिव होने की वजह कि नॉन रिड्यूसिंग होती है ड्यू टू अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप्स वो ऑलरेडी जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में बिजी होते हैं, दैट्स वाई। और सॉल्युबिलिटी या पोलर नेचर इस तरह के फंक्शंस इसकी लेस रिएक्टिविटी की वजह नहीं होंगे। Sucrose is also used as a transport of form of carbohydrate instead of glucose। एक तो ये आपके लिए नॉन रिड्यूसिंग है और इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। इसके जो पहले भी जैसे क्वेश्चन हमने देखा, इसके फंक्शनल कार्बन आपस में ऑलरेडी बॉन्ड बना रहे हैं। कोरोना वायरस is enveloped virus. Hand sanitizer and surface cleaners were recommended. Which property of coronavirus made these products effective? तो बेसिकली ये पीएच चेंजेस हैं जो सैनिटाइजर्स के अंदर इन्वेलप को या दूसरे कोरोना वायरस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज करेंगी। सो बेटर ऑप्शन इसमें है बीटा पीएच सेंसिटिविटी। प्रोटीन्स विद टर्शियरी स्ट्रक्चर लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन गिवंस हैं लाइक मसल में, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन वगैरह, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन सिर्फ हार्मोन्स के हवाले से मेंशन किया गया है चार्ली में। नंबर 7, रीबॉर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग ऑफ कर्ली हेयर्स। और हमें पता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन में, केराटिन प्रोटीन में, उसकी अनकॉइलिंग के लिए या उसको स्ट्रेट करने के लिए फीड दी जाती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को टारगेट करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सो राइट ऑप्शन अल्फा। Ions of heavy metals, they are harmful for living organism because of their ability to destabilize proteins, because most of the metal ions वो सल्फोहाइड्रल ग्रुप जो सल्फर है उसके लिए एफिनिटी रख रहे होते हैं, एंड दोज मेटल्स बाइंड टू द एंजाइम प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। सो बेसिकली चार्ली बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 9 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड रिएक्शंस बताए गए हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें अल्फा ऑप्शन में, तो इधर ऑब्वियसली वाटर की एंट्री हो रही होगी और चार्ली में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जबकि बीटा में CO2 ऐड होगी और डेल्टा में एज अ शुगर्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिमूव हो रहे होंगे। सो इसमें बेस्ट ऑप्शन बन रही है आपके पास चार्ली। एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is about which mechanism would be compromised in the absence of cytochrome complex during light reaction of fluorescences। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बेसिकली ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है बट इट आल्सो एक्ट्स एज अ प्रोटॉन पंप। सो प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करने में इसका प्राइमरी रोल है साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F का। सो रिडक्शन के साथ या ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो तो प्लास्टोक्विनोन कर रहा है, फोटोलाइसिस भी पहले हो रही है,
लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश होना ये इसका मेन ये की फंक्शन है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस आइसोमेराइजेशन टेक्स प्लेस एट टू स्टेप्स मेनली। जब एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, स्टेप नंबर 2 पे, और दूसरा स्टेप नंबर 5 पे जब G3P और डीएपी आइसोमेराइज होते हैं, जो G3P बनता है डीएपी से। सो बेस्ट ऑप्शन इज बीटा G3P एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये G3P की फॉर्मेशन स्टेप नंबर 5 पे और स्टेप नंबर 2 पे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज का बनना, ये दोनों आइसोमेराइजेशन के स्टेप्स। प्रेजेंस ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट्स। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे ये क्वेश्चन था, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन का जिन बच्चों को आइडिया है वो इसको इजीली पिक कर सकते हैं। लाइक कि रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन भी करवा लेता है, लेकिन फास्फोइनोल पायरुवेट स्ट्रिक्टली बेसिकली एक कार्बोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेज के तौर पे बिहेव नहीं करता, इसलिए इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनका कॉमन पॉइंट एज द रेस्पिरेटरी फ्यूल ये है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुवेट ऑक्सीडेशन के स्टेप में। तो ये फैट से भी बन सकता है और प्रोटीन से भी कॉमनली प्रोड्यूस हो सकता है। अदरवाइज जो बाकी कंपोनेंट्स है फैट्स G3P या दूसरे पॉइंट्स पे भी ऐड हो सकती हैं। Which virus is having double-stranded DNA genome with the smallpox? And number 15 question. An enzyme is capable of acting on a wide range of related substrates. Which of the following is the property of this enzyme? तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, इनफ्लेक्सिबल नहीं है एक्टिव साइट उसकी। रेगुलेटरी एंजाइम, इसमें राइट ऑप्शन बन रहा है कि रेगुलेशन के पर्पस में वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, हाईली स्पेसिफिसिटी भी शो नहीं करेगा। All of the characteristics responsible for better survival of encapsulated bacteria except पैथोजेनिसिटी इनकी हाई होती है, डिहाइड्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं, और अडहेजन प्रॉपर्टी भी रिलेटिवली हाई होती है, और अपने कैप्सूल की वजह से इजीली रिकग्नाइज नहीं होते एक्चुअली होस्ट से। सो अल्फा मस्ट बी द राइट आंसर। प्रोबायोटिक्स एंड इन्फेंट फार्मूला मिल्क्स आर द नॉर्मल बैक्टीरिया, और ये पैथोजेनिक। इस क्वेश्चन में मैं किसी भी राइट एक ऑप्शन को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि सारे गिवन ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये प्रोबायोटिक्स ऐड कर रहे होंगे कि पैथोजेंस को किल भी करेंगे, इम्यूनिटी इंक्रीज भी करते हैं बच्चों में, और जो पैथोजेंस है उनको इन्वेट करने को प्रिवेंट भी करेंगे, और विटामिन प्रोडक्शन इस तरह से, इस सेंस में कि जब ये नॉर्मल बैक्टीरिया इकोलाई Pseudomonas established होते हैं, they also produce in some important vitamins in our gut such as vitamin K. So I'll not select one out of all options. ये चार के चार functions प्रोबायोटिक के साथ रिलेट किए जा सकते हैं। सो इसमें कोई ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि चारों ऑप्शन ही रिलेटेड हैं। Activation of all the enzymes need a regulatory molecule except पेप्सिनोजन को एचसीएल चाहिए एक्टिवेशन के लिए, ट्रिप्सिनोजन इंटेरोकाइनेज, काइमोट्रिप्सिनोजन ऑलरेडी एक्टिव ट्रिप्सिन से, लेकिन एरिप्सिन ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। नंबर 19, वीकेंड पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स अगर वीक होंगे तो बेसिकली रीगर्जिटेशन होती है हार्ट। तो ऑब्वियसली अगर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो वापस राइट एट्रियम की तरफ रीगर्जिटेट होगा, बैक फ्लो होगा उसका। सो अल्फा। Number 20, a person whose gallbladder is removed faces difficulty in fats digestion. जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है उनमें बाइल तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस होती रहेगी लिवर से, लेकिन चूंकि उसका कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो इसलिए उनमें फैट डाइजेशन में हेल्प रहेगी, हेल्प नहीं मिलेगी प्रॉपरली। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर इट ड्रिप्स कॉन्टिन्यूसली इनटू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड रिलीज होगा बाइल का और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। Enzyme catalase protects plant cells from toxic effects of toxic metabolites or alcoholic substances. बाकी इसके रिलेटेड फंक्शंस नहीं है। Which of the following is correct about veins? Veins में valve present हैं, relatively thin walls हैं, और diameter obviously related लग रहा है इसमें बाकियों की निस्बत भी, तो चार्ली। Which of the following would not be compromised in the absence of lymphatic system? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का लिम्फेटिक सिस्टम के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है।
ब्लड कंपोजिशन भी चेंज होगी, लीकेज फ्लूइड बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर और डिफेंस मैकेनिज्म में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में जो lymphocytes and they have to get mature. Number 24, the presence of which molecule distinguishes blood from interstitial fluid? तो interstitial fluid में एक तो red blood cells नहीं percolate करते, remove out होते, blood capillary से normally, और दूसरा larger proteins भी नहीं जाएंगे, ये main distinguishing points होने चाहिए. Otherwise electrolytes या glucose ये move कर जाते हैं जो बाकी options में given है. So Charlie. Number 25, plants growing in saline soil face the problem of dehydration due to. तो saline soil का मतलब है हाइपर ऑस्मोटिक या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है बाहर. सो बेस्ट ऑप्शन होगी कि वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट will increase as compared to that of water, salty water of the soil. So Charlie, जिसकी वजह से उनसे वाटर लॉस बढ़ेगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगी. During COVID-19 pandemic, the plasma of recovered patients were injected. तो प्लाज्मा में मेन कंपोनेंट जो इंजेक्ट करके नेक्स्ट पर्सन में इम्यूनिटी देंगे, पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज एक्चुअली एंटीबॉडीज बेस्ड इम्यूनिटी, डेल्टा. Choose the one which is the example of artificial active immunity. You must inject some sort of antigens like vaccination or shots. So Charlie, जो फीटस रिसीव कर रहे होते हैं एंटीबॉडीज मदर से, दे आर एक्चुअली पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव फॉर्म है वो. Which of the following type of T cells are required for the activation of T cells or other, sorry, B cells? It was written B cells over here. तो ये बेसिकली हेल्पर टी सेल्स होते हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं. सो बीटा इसमें ऑप्शन थी, लेकिन सेकंड यहाँ पे पॉइंट पे टी सेल्स की एक्टिवेशन, खैर वो भी करवाएंगे हेल्पर टी सेल्स, लेकिन बी सेल्स की एक्टिवेशन का क्वेश्चन में पूछा गया था. What is the fate of neurotransmitter after the transmission of a nerve impulse? तो मल्टीपल फेट्स है न्यूरोट्रांसमीटर की, रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, लेकिन ज्यादातर एंजाइम बेस्ड ब्रेकडाउन है, जैसे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की एग्जांपल कोट की जाती है. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, बाकी रिलेटेड ऑप्शंस नहीं है. Which immediate change is brought about in the postsynaptic membrane on binding with excitatory neurotransmitter? तो excitation ने next membrane में positivity लेके आनी है. So sodium gates will open. Beta. During the conduction of nerve impulse, hyperpolarization would not occur if. Actually, hyperpolarization mean more negativity. इसकी basic reason potassium gates का ज़्यादा slow होना है. They are slow to close, slow to open actually. सुस्त किस्म के ज़रा gates हैं. So slowness of potassium gates ये main इसकी reason है, ये main culprits हैं इस हवाले से. अदरवाइज बाकी रीजन इसमें हाइपरपोलराइजेशन की नहीं होंगी. Which of the following is a characteristic of electrical synapse? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है गैप जंक्शंस के थ्रू. Which options given below characterizes refractory period? refractory period वो है जिसमें नया स्टिमुलस रिसीव नहीं होता और पहली वाली इंपल्स ट्रेवल कर रही होती है, दैट मींस आयंस इंटरनली मोर पॉजिटिव हो चुके होते हैं. सो अल्फा. During complex activity of the flight, birds require the coordination of many skeletal muscles, और इसके लिए birds में well developed cerebellum की जो point mentioned है. Which part of the brain is actively used by mathematician? तो critical thinking, to solve problems, intelligence, इसके साथ link up करके पढ़ते हैं cerebrum. So Charlie, a desert mammal faces severe dehydration on a hot sunny day. What internal conditions will lead to secretion of antidiuretic hormone? तो ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर एक्चुअली लो हो गया है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर चुका होता है. सो डेल्टा. Which disorder would be diagnosed by doctor on seeing a patient with thick and dry skin, puffy eyes, and low metabolic weight under secretion of thyroid hormones, specifically puffiness of the skin and eyes? ये basically myxedema का या hypothyroidism का जो है वो point है, diagnosis point. Choose the one related to hypoparathyroidism. पैराथार्मोन कम आ रहा है, that means
ब्लड कैल्शियम लेवल लो रहेगा क्योंकि पैराथर्मोन इंक्रीज करने वाला हार्मोन। अगर वो नहीं आएगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल लो रहने की वजह से मसल टेक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है। बीटा, चूज द मिसमैच पेयर। इसमें मिसमैच पेयर है जनाब ग्रेफियन फॉलिकल के साथ बाकी सारे रिलेटेड फंक्शंस हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इट इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इंस्टेड ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। नंबर 40, which one of the is the example of negative feedback? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मोर कॉमन है हमारी बॉडी में, लेकिन यहाँ पे बाकी ऑप्शंस पॉजिटिवली कंट्रोल हो रही होती हैं पॉजिटिव फीडबैक से, जबकि थर्मोरेगुलेशन बीटा ऑप्शन ये नेगेटिव फीडबैक के एग्जांपल। Most of the CO2 in blood is transported as bicarbonate ion. Choose the event not taking place during gas exchange at tissue level. So इसमें राइट ऑप्शन होनी चाहिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स के लेवल पे होगी फॉर्मेशन, यहाँ पे तो ऑक्सीजन रिलीज होना है। बाकी एक्टिविटीज, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबोनिक एसिड, bicarbonate ions की formation, as well as chloride and shift, they are all the activities which are taking place at tissue level. All are related to X. ये डायग्राम है आपके पास रिफ्लेक्स सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हैं। X is actually an interneuron. ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी पास करेगा थ्रू सेंट्रल कैनाल, बाद में एक्सॉन बनाएगा ये सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन, इसमें साइनेप्स भी बना रहा होता है और ये ग्रे मैटर का ही पार्ट है। बट बीटा ऑप्शन जो लिखी है इंफॉर्मेशन पास करेगा ये सेंसरी न्यूरॉन तक, इट्स रॉन्ग, सो इट विल बी द आंसर। which of which one is the function of plasma membrane protein? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आयंस की मूवमेंट में प्राइमरी रोल प्ले करेंगी। बाकी एंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर में टेल्स कर रही होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेनेंस, और प्रिवेंशन ऑफ फ्रीजिंग, ये भी फास्फोलिपिड लेयर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रोल पड़ा आपने। When a predator attacks a lizard tail, इसको हम ऑटोटोमी या ऑटोलाइसिस कह सकते हैं। मोर टेक्निकल लैंग्वेज में से ऑटोटोमी का नाम लिया जाता है और ये प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी है। ये एक एग्जैक्ट टेबल गिवन था कि इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के हवाले से राइट ऑप्शन रिकग्नाइज करने ही अल्फा में वाइमेंटिन प्रोटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट में, और जो आपको हिंट ज्यादा प्रॉपर मिल रहा है वो उसका फंक्शन है, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट। सीरियल फ्लैजेला एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे होते हैं, मसल कंट्रैक्शन में माइक्रोफिलामेंट्स का रोल पड़ा आपने, और साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट में भी। सो अल्फा मस्ट बी द राइट आंसर। न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाइक न्यूक्लियोस्टोन्स, ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास करने में हेल्प करेंगे बाय कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीनोम। रिप्रोडक्टिव साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th of July। जनरली हम इसको अगर 28 डेज का साइकिल कंसीडर करें तो उसमें से -14 किया जाता है टोटल ड्यूरेशन में से टू फाइंड आउट द ओव्यूलेशन डे। फिर 10th से 14 का मतलब है कि मिड है, तो अप्रोक्सीमेट 24th of July इसमें आप आंसर लेंगे। Reduction division occurs at the time of formation of secondary cells, either वो spermatocyte हो या oocyte हो, oogenesis और gametogenesis दोनों में। So right option beta। And what is the probability of terminal purple flower? आप इसको जो एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है उसके साथ मैच कर सकते हैं। टर्मिनल रिसेसिव ट्रेट है और पर्पल डोमिनेंट, यूं कह लें राउंड ग्रीन या रिंकल येलो की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है आफ्टर अ ट्रू ब्रीडिंग एक्सियल पर्पल फ्लावर विद टर्मिनल। इसमें बेटर था कि F2 मेंशन कर दी जाती, तो फिर F2 की जो प्रोबेबिलिटी है 3/16। टर्मिनल मीन रिसेसिव, सॉरी टर्मिनल मीन रिसेसिव और पर्पल मीन डोमिनेंट। रिसेसिव डोमिनेंट का जो F2 का रेशियो है डेल्टा में आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इफ द मदर इज हीमोफिलिक कैरियर। इसमें मदर के पास एक स्मॉल एच है और फादर के पास भी स्मॉल एच है, बट सन्स की बात की गई, सिर्फ सन अपना एक्स क्रोमोसोम मदर से ही लेंगे और मदर के पास नॉर्मल एक्स भी है, कैपिटल एज के साथ और स्मॉल एज के साथ भी। दैट मीन्स इक्वल चांसेस हैं कि कैपिटल एज वाला मदर से आ गया तो नॉर्मल सन, स्मॉल एज कैरिंग एक्स आ गया तो इफेक्टेड सन। इट मस्ट बी 50%।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये जो पॉइंट लिखा है कि आई जीन डज नॉट कोड फॉर एन एंटीजन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इससे एंटीजन इनकोड होता है आई ए, आई बी और स्मॉल आईज, यह वो इनकोड नहीं कर रही होती। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ओके, आई ए और आई बी कोडोमिनेंट हैं और ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको जो है वो फॉलो कर रहा होगा। सो राइट ऑप्शन बीटा, आई ए आई बी ये एंटीजन को इनकोड करते हैं, सिंपल आई आई नॉट लिखा हो ऊपर, आई जीरो तो वो इनकोड नहीं करता। विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पैटर्न बाल्डनेस। इसमें दो ऑप्शन ठीक लग रही हैं, एक तो हार्मोनल डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्सेस, ये भी रीजन है, और हेट्रोजाइगस फीमेल नॉर्मल होती है क्योंकि फीमेल को दो एलील चाहिए इफेक्टेड होने के लिए, और मेल में एक ही एलील एनफ होती है। हेट्रोजाइगस मेल तो नॉर्मल नहीं होगा, और ये सेक्स लिंक ट्रेट नहीं है, इसको हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। बीटा चार्ली तो रॉन्ग है, बट ड्यू टू सम हार्मोनल डिफरेंसेस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी है बिटवीन द सेक्सेस, और जीन का एक्सप्रेशन वेरी कर जाता है। सो अल्फा और डेल्टा, आई विल गो फॉर बोथ। यू आर फेमिलियर विद हैमस्ट्रिंग इंजरी इन द प्लेयर्स, ये व्हाट्स करेक्ट अबाउट हैमस्ट्रिंग, ये बेसिकली एक एक्सटेंसर मसल है। फेडरल की बुक से ही लिया गया क्वेश्चन है, वहां पे इसके हवाले से स्टेटमेंट्स गिवन। चूज द करेक्ट फॉर मसल्स इन रिलैक्स पोजीशन। रिलैक्स पोजीशन में ब्रॉड एज जोन जो है वो सार्कोमेयर में नजर आएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्टेड में वो नजर नहीं आता। बाकी तीनों इवेंट्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के लिए हैं। और a son, Mason's son is unable to inherit the strong muscles of the arms like his father. This is due to use and disuse, overproduction, not inheriting. तो एक्चुअली ये निगेशन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स की। कोई सजेशंस हो आंसर की के हवाले से, कोई चेंज आप लोग सजेस्ट करें, मोस्ट वेलकम। गिव मी अ वैलिड लॉजिक। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।